नवरात्रि में खास तौर से इन देवियों का जरूर ध्यान करें। किन किन देवियों का किन दिनों में ध्यान होता है और किस देवी का ध्यान करने से, किसका पूजन करने से, किस देवी का नाम लेने से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के संकट समाप्त हो जाएंगे। दुनिया के सारी मुसीबतों को दूर करने की विधि है नवरात्रि में। नवरात्रि एक ऐसा समय है जिसमें पृथ्वी अपने स्थान, अपनी धुरी से कुछ इंच ऊपर उठकर रहती है। इस टाइम पर, इस समय पर स्पंदन थोड़ा ज्यादा होता है। ज्वार भाटा, समुद्र में हलचल इस टाइम पर सबसे ज्यादा होती है। चंद्रमा की कलाएं विकलाएं इस समय पर परिवर्तित होने लगती हैं। ये वो समय है जिस समय प्रकृति अपने अलग मूड में होती है। एक अलग संरचनाएं प्रकृति में आंतरिक रूप में चल रही होती हैं। उसका नाम नवरात्रि है। नवरात्रि में स्त्रियों के लिए खास तौर पर इन देवियों का पूजा करने से आपके जीवन की सुलभता बढ़ती है। आप सब जानते हैं, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि थी, नव दुर्गा प्रतिष्ठिता। नव दुर्गा जो हैं, 9 की 9 देवियां सब जानते हैं आप, 9 देवियों के नाम जानते हैं आप, लेकिन प्रमुखतः ये 3 देवियां हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इन देवियों को ये वस्तु चढ़ाने से, इनका नाम लेने से, इनका मनन करने से, इनका चिंतन करने से, वैसे तो हर देवी, जिस भी दिन की जो देवी है उसका पूजा वैसे ही करना चाहिए, उस विधि विधान का आपको ध्यान रखना ही चाहिए। किंतु अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये विशेष तौर पर ध्यान देना। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन, सातवां, आठवां और नवां दिन, ये 3 भाग में विभक्त कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 दिनों में आपको एक नारियल, लाल कपड़ा और थोड़ी सी धनिया खड़ी की आवश्यकता होगी। खड़ी धनिया में अपने ही हाथों में खूब हल्दी लगाकर खड़ी धनिया को हल्के हाथों से रंग लीजिए। हाथ में हल्दी लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे किसी कपड़े में रखकर इस प्रकार से रखिए कि नारियल के चारों तरफ धनिया आए और कपड़े से बांध दीजिए। कपड़े से बांधने के बाद अपने मस्तक पर लगाकर अपनी अभीष्ट मनोकामनाएं, अच्छा वर चाहिए, अच्छा दूल्हा, अच्छी दुल्हन, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध, जो भी चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, रोग हरण चाहिए, जो चाहिए अपना मनोकामना अपने मस्तक पर लगाकर बोलकर माता के चरणों में चढ़ा दीजिए। 3 दिन तक आपको यह लगातार करना है। अगले 3 दिनों में इन्हीं 3 नारियल्स के ऊपर आपको 7 पुष्पकली चढ़ानी है। कोई पुष्पकली सबसे अच्छा गुलाब का होता है। गुलाब क्योंकि प्रेम का, धन का, वैभव का, संपदा का परिचायक है, इसलिए गुलाब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तीनों के ऊपर एक एक कली सिद्धि कुंजिका स्तोत्र बोल बोल करके आपको चढ़ाना है। तत्पश्चात ये काम फिर 3 दिन करना है। अगले 3 दिनों में ये जो भी सामग्री आपने ली है, एक एक करके एक किसी बड़े बैग में, बड़े झोले में उठा उठा करके आपको रखना है और वहीं स्थापित करते जाना। साइड में देवी से उठाना है और उसमें रख करके साइड रखना है। और ये करते समय आपको अपने मन में, अपने जहन में, अपने चिंतन में अपनी जो अभिलाषा है उसे बार बार चिंतन करना है। और उठाकर रखने के बाद सामने ही किसी बर्तन में पानी भरकर उसके ऊपर कोई बर्तन रख करके कपूर जलाना है आपको और 51 बार ऐम हीम क्लीम चामुंडाय बोलकर प्रणाम करके हट जाना है। ऐसा 3 दिन तक लगातार करना है। उसके बाद ये जो सामग्री है, इस सामग्री को अपने पूरे घर में लेकर घूमना है और जाकर प्रवाहित कर देना है। आपकी घर की, परिवार की, आपके वंश की, आपके कुटुंब की, आपके जीवन की, आपके प्यार की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। फिर आपको कहना पड़ेगा, मेरा हर पल, हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।